हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 7वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए यहाँ पर क्या है कि आज के न्यूज़पेपर में जो है वो आपके छठे चरण के शिक्षक बारे में बताया गया, लेकिन ये आपका एक तरीके से गुड न्यूज़ है, वो आपका 7वें चरण के लिए है। दरअसल यहाँ पर क्या है कि जो माध्यमिक के टीचर थे, जो छठे चरण के शिक्षक बहाली में क्वालिफाई हुए थे, तो उनकी जो नियुक्ति वगैरह है उसको जो है वो पटना हाईकोर्ट ने जो है वो रोक लगा दिया था। लेकिन जो रोक लगाया था अब उस रोक को जो है वो हटा दिया है। तो एक तरीके से ये आपका जो गुड न्यूज़ है, ये तो जितने भी टीचर थे जिनका भी मामला पेंडिंग था हाईकोर्ट में, उनके लिए तो गुड न्यूज़ है। बाकी यहाँ पर 7वें चरण के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कई बार जो है वो स्टेटमेंट दिया गया था कि जब तक जो है वो आपके छठे चरण की शिक्षक भर्ती जो है कंप्लीट नहीं होती है, तब तक जो है वो हम 7वें चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जो है, मतलब शिक्षक भर्ती का 7वें चरण का जो है वो नहीं जारी करेंगे। छठे चरण का मामला जो है, जो कुछ भी भर्ती वगैरह है, ये क्लियर होने के बाद ही जो है हम 7वें चरण का जो है वो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन, विज्ञापन वगैरह जो है वो जारी करेंगे। तो अब जो है वो स्टेटमेंट ये नहीं दे पाएंगे कि अभी तक जो है आपका छठे चरण का शिक्षक भर्ती का मामला जो है वो अभी तक पेंडिंग है। दरअसल यहाँ पर क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। बाकी 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के बारे में भी जो है वो हम बात करेंगे कि कब तक आएगा। सीटेट वगैरह के बारे में भी बात करेंगे, बिहार टेट के वगैरह के बारे में भी जो है हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि छठे चरण का शिक्षक भर्ती का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। जितने भी माध्यमिक के टीचर थे जिनका भी मामला जो है फंसा था, तो उनका अब जो है रास्ता क्लियर हो गया है। अब उनको जो है वो नियुक्ति ज्वाइनिंग वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो जो है वो किया जाएगा। अब जो गवर्नमेंट का एक तरीके से ध्यान होना चाहिए वो आपका 7वें चरण की भर्ती को लेकर होना चाहिए। बाकी अब गवर्नमेंट यदि चाहती है कि 7वें चरण की शिक्षक भर्ती ना लाए, तो एक तरीके से गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इसको जो है 2024 में खींच कर जो है वो लेकर जाए। यहाँ पर क्या है कि आपका मामला जो है वो छठे चरण को लेकर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों शिक्षकों अभ्यर्थियों का जो है वो भर्ती का रास्ता साफ हो गया। दरअसल यहाँ पर क्या है कि आपके 1000 से भी अधिक थे, एक दो टीचर का मामला नहीं था, हजारों शिक्षकों का मामला था। कोर्ट के निर्देश के बाद जो है वो विभाग ने जो है वो आदेश जारी किया था। मतलब यहाँ पर क्या है कि हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाया था, तो फिर उसके बाद जो है विभाग, जो शिक्षा विभाग है, वो भी बोला था कि हम जो है वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है शिक्षक भर्ती का जो नियुक्ति वगैरह है, जो माध्यमिक के टीचर है उन पर जो है वो रोक लगाया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि पटना हाईकोर्ट ने छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली पर जो है लगी रोक को वापस लेते हुए केस के जितने भी प्रतिवादी थे उनको जो है वो नोटिस दिया है। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि बहाली पर जो कुछ भी रोक वगैरह लगा था उसको जो है वो हाईकोर्ट ने आदेश जो है वो वापस ले लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो कि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी जिनका भी मामला है वो आप देख सकते हैं। बाकी आप तो सभी लोग जानते ही होंगे। बाकी हम यहाँ पर मेन फोकस जो है वो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन को लेकर है। यहाँ पर क्या है कि 15 सितंबर को जो है बहाली पर रोक लगा था। एक तरीके से इतना जल्द, मतलब सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, मुश्किल से जो है आपका 2 महीने कुछ दिन हो रहा है। तो 2 महीने में जो है मामला सॉल्व हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कोर्ट में कोई मामला जाता है तो महीने 2 महीने नहीं, लगभग कई सालों जो है वो आपके लग जाते हैं। तो 15 सितंबर को जो है वो हाई कोर्ट ने रोक लगाया था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है 26 सितंबर को आदेश जारी किया था। फिर उसके बाद हजारों माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों का जो नियुक्ति वगैरह पत्र है उस पे जो है वो रोक लगा दिया था। अब इनका मामला जो है वो सॉल्व हो गया है और जल्द ही जो है इन लोगों को, विभाग को जो है वो नियुक्ति देगा। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम छठे चरण का मामला हमने ऊपर ही बता दिया कि इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि कई बार जो है गवर्नमेंट के तरफ से जो है, जो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि छठे चरण का भर्ती जो है जब तक पूरा सॉल्व नहीं होता है, जब पूरी, मतलब इसमें जो कुछ भी पेंडिंग वगैरह नहीं रहता है, तब तक जो है वो हम 7वें चरण का वैकेंसी जो है वो नहीं लाएंगे। तो अब एक तरीके से छठे चरण का जो मामला है वो आपका सॉल्व हो गया। अब बचा आपका 7वें चरण को लेकर। देखिए 7वें चरण को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट 1 साल पहले ही बोली थी कि हम 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन आज आपका ये दिन हो गया। अभी तक जो 7वें चरण की जो नई नियमावली बनी है वो अभी तक कैंडिडेट जो है वो नई नियमावली के बारे में नहीं देख पाए कि नई नियमावली जो है वो आपकी क्या है। 7वें चरण में जो है वो आप सभी लोग को पता है कि 2 लाख से भी अधिक जो है वो शिक्षकों की भर्ती होगी, जो कि आपके टीचर के साथ, जो कि प्रारंभिक शिक्षक के साथ आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, कुछ आपके यूनिवर्सिटी वगैरह को भी ऐड किया गया है। बाकी जो आपके इसके अलावा भी क्लर्क वगैरह होते हैं, जो 4th ग्रेड श्रेणी के और होते हैं, जो चपरासी वगैरह होते हैं, सबकी जो है वो आपकी बहाली होगी। लेकिन यहाँ पर शिक्षक के बारे में बात करें, जो प्रारंभिक शिक्षक होते हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक, प्राथमिक नहीं प्रारंभिक, मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक, तो इसमें जो है आपके 80,000 के लमसम जो है वो आपके टोटल पद लगभग जो है वो आपके 80,000 से ऊपर ही होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका 7वें चरण का शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन है ये अब कब जारी किया जाएगा, क्योंकि अब एक तरीके से छठे चरण का मामला जो है पूरा सॉल्व हो गया। अब विभाग को नियुक्ति पत्र देना है। अब 1-2 दिन डिले करे तो वो विभाग है, लेकिन अब जो है कोई मामला जो है वो आपका पेंडिंग में नहीं है। अब पूरा ध्यान जो है वो एक तरीके से 7वें चरण के नोटिफिकेशन को लेकर होगा, लेकिन उसी में मामला जो है वो आपका सीटेट दिसंबर 2022 का जो है फंस रहा है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि आप सभी लोग को पता है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली
मावली को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी जो है जो पटना में जितने भी लोगों का सीटेट क्वालिफाई है, बीटेट क्वालिफाई है, मतलब 7वें चरण के लिए एलिजिबल है, वो जो है धरना वगैरह दे रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं आया है कि हम जल्द जो है वो 7वें चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बोला गया है कि 6 दिसंबर के बाद जो है कभी भी जो है आपका जो नई नियमावली बनी है उस पर जो है कैबिनेट का मुहर लग जाएगा, जो कि अभी तक वो भी नहीं लगा है। बाकी अब दिसंबर आएगा तो 10 दिसंबर तक बोला गया था कि लग जाएगा, तो अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि 10 दिसंबर तक लग जाता है फिर नहीं लग जाता है। लेकिन वो नई नियमावली को लेकर बोला गया है, आपके 7वें चरण की बहाली को लेकर नहीं बोला गया है। तो अब देखिए एक तरीके से अनुमान यही है कि जो आपका सीटेट दिसंबर 2022 का एग्जाम हो रहा है इसके पहले तो नहीं अनुमान है कि आ जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 7वें चरण को लेकर बोला गया था कि सीटेट का परीक्षा कराया जाएगा, जो कि 2021 में सिर्फ एक ही बार आपका एग्जाम हुआ। 2022 में अब आपका जो कि 2023 में आपका चला जाएगा, तो ना सीटेट हुआ ना ही आपका बीटेट जो बिहार का शिक्षक पात्रता परीक्षा वही हुआ। तो एक तरीके से आपका 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी भी किया जाएगा, तो आपका सीटेट दिसंबर 2022 के बाद ही जो है वो आपका जारी किया जाएगा, जो कि इतना मामला मतलब 7वें चरण का मान लीजिए सीटेट दिसंबर 2022 के बाद भी जारी किया जाता है। तो आप सभी लोग को पता है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो शिक्षक हैं उनका जो है सबसे पहले जो है वो आपका बहाली होगा, जो कि बहुत कुछ विषयों का जो है वो आपका एसटीईटी परीक्षा भी जो है कंडक्ट कराया जाना है, जो कि अभी तक जो है इसका नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया गया है। जो कि बोला गया था कि नवंबर में जो है एसटीईटी के लिए आवेदन जो है वो आपका लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो इसका नोटिफिकेशन भी नहीं लिए, नोटिफिकेशन का डेट भी जो है वो स्टार्ट वगैरह नहीं हुआ, जो कि आपका नवंबर भी जो है वो एक तरीके से समाप्त ही हो गया है। तो अब देखिए क्या होता है, दिसंबर 2022 का सीटेट का वो भी वेट है, और एसटीईटी का नोटिफिकेशन कब आता है वो भी वेट है, और बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो आप इंतजार जो है वो कर रहे हैं। और 7वें चरण का वैकेंसी भी आपकी आएगी, तो सबसे पहले आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो है बहाली होगी, उसके बाद ही जो है वो आपके प्रारंभिक शिक्षक मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की बहाली जो है वो आपकी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा वेट जो है वो आपको करना पड़ेगा। एक तरीके से आप देखेंगे तो अभी पता नहीं एसटीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा, एसटीईटी का जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद जो है वो एसटीईटी का रिजल्ट जो है वो आपका जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो आपके माध्यमिक का जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद माध्यमिक के शिक्षकों का जो है ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर उनको ज्वाइनिंग वगैरह दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद जो है उसके बाद जो आपका लास्ट में लाइन लगेगा वो आपका प्रारंभिक शिक्षकों का जो है वो लगेगा। एक तरीके से यदि गवर्नमेंट सही तरीके से अपने टाइम टेबल पर चले, बिल्कुल स्पीड बढ़ाकर भी चले, तो 2023 जो है वो आपका लास्ट आ ही जाएगा। इतना जल्दी जो है वो मतलब एक तरीके से मुमकिन नहीं है, ये आप एक तरीके समझ लीजिए कि ये नामुमकिन है। और कई बार जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये भी स्टेटमेंट दिया गया था कि हम बिहार टीईटी परीक्षा भी जो है कंडक्ट कराएंगे। जब तक बिहार टीईटी परीक्षा नहीं होता है तब तक जो है हमारे पास योग्य शिक्षक जो है वो नहीं मिल पाएंगे। पता नहीं किस तरीके से योग्य शिक्षक चाहिए, नॉर्मल सी बात है, सीटेट ऑलरेडी जो है वो एग्जाम हो रहा है, फिर भी गवर्नमेंट के ऊपर है। बहुत सारे लोग बीटेट वगैरह को लेकर भी जो है धरना वगैरह देते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा भी बोला गया है कि हम जब तक बीटेट का परीक्षा नहीं कराएंगे तब तक हमारे पास योग्य उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। तो अब देखिए बीटेट को लेकर क्या होता है, हालांकि हर एक चीज़ जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर ही है, गवर्नमेंट क्या करती है ये आपको जो है वेट ही करना पड़ेगा। बाकी जितने भी लोग सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं आप तैयारी करते रहिए। बाकी जितने भी लोग 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए आप धरना वगैरह दे रहे हैं, और बिल्कुल गवर्नमेंट को जो है वैकेंसी भी जारी करना चाहिए। बाकी अब देखिए गवर्नमेंट अब क्या करती है, गवर्नमेंट के ऊपर ही है, और गवर्नमेंट बदलने के बाद भी जो है वो आपके शिक्षक बहाली जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो भी उसी तरीके से जो है वो आपका पेंडिंग ही रह गया। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है सीटेट दिसंबर 2022 से आप तैयारी सीटेट दिसंबर 2022 का तैयारी कर रहे हैं, सुपर टीईटी केवीएस डीएसएसबी 7वें चरण शिक्षक बहाली मतलब शिक्षक जगत से आप जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को। जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है हम जो है वो शेयर कर ही देते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।